Good morning, my dear friends. I am Vijendra Jain. Welcome you in this next video of chapter number first, chemical reaction and equation of standard 10th. Right? In previous video we have seen the types of chemical reactions. Types of chemical reactions में हमने देखा था combination reaction कि जिसमें जो elements है वो combined होते हैं या compound जो है वो combined होते हैं. Displacement डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड टाइप. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. इसके अलावा हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये रिएक्शंस देखे थे इसी में, राइट. एंड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमने देखे थे, राइट. सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सबसे पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी किसी भी एक वस्तु की जगह किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर देना, तो दैट मींस डिस्प्लेसमेंट. अब यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है. देखिए एक एक्टिविटी दी है टेक्स्ट बुक में. एक एक्टिविटी है कि 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है अपने को. 2 टेस्ट ट्यूब्स आई एम गोइंग टू टेक, राइट. ये 2 टेस्ट ट्यूब है, राइट. टेस्ट ट्यूब यहां हमने इसको A नेम दे दिया और यहां पर इसको B नेम दे दिया. अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है दैट इज वो ब्लू कलर का होता है, राइट. कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया है? सॉल्यूशन लिया है. सिंपली आई एम जस्ट टेलिंग यू. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया हमने किसका? CuSO4 एक्वस. इसको बोलेंगे हम कॉपर सल्फेट. यहां पर भी कॉपर सल्फेट है, राइट. दोनों में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन नेल्स. आयरन नेल्स मींस 3 आयरन नेल्स मैंने लिए. आयरन नेल्स यानी जो दीवार में हम कीली ठोकते हैं दैट इज आयरन नेल, राइट. अब आयरन नेल बेसिकली इस शेप में होती हैं, राइट. दीज आर द आयरन नेल्स. अब ये जो आयरन नेल्स है, हम टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी है उसमें एक थ्रेड में आयरन नेल्स को टाइट करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं. इस तरह से टाइट करके यहां पर एक स्टैंड लगाया हुआ है, वहां पर हमने उसको बांध दिया, राइट. और आफ्टर 20 मिनट जब हम ये आयरन नेल निकालते हैं तब हम नेल्स को भी ऑब्जर्व करते हैं और जो सॉल्यूशन है हम उसको भी ऑब्जर्व करते हैं. तो देखिए यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट आयरन नेल्स सॉलिड है, राइट, Fe, एंड द सॉल्यूशन CuSO4 ये एक्वस. अब यहां पर रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट. तो जब हम यहां पर आयरन की नेल को बाहर निकालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर. वो कैसे कलर की? जैसा कॉपर का कलर होता है, जो नेल है वो उस कलर की हो जाएगी. और ये जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा ग्रीनिश फेडेड हो जाएगा, मतलब थोड़ा फेडेड हो जाता है, राइट. उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है. तो यहां पर देखिए फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि केमिकल रिएक्शन की वजह से फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कलर इन स्टेट, चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर. तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, आयरन नेल का भी कलर चेंज हो गया और जो सॉल्यूशन था उसका भी कलर चेंज. तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से होगी कि ये जो आयरन है ये क्या करेगा? solution will be FeSO4 aqueous plus
ये जो कॉपर है वो हमको आयरन नेल पर सबमिट यानी आयरन नेल का भी कलर चेंज हो गया, वहां पर हमको रेडिश ब्राउन कलर का हमको कॉपर दिखाई देता। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, हमने क्या देखा, आयरन ने कॉपर को हटा दिया, आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। इट मींस आयरन डिस्प्लेस कॉपर। अब ऐसा किया क्यों भाई आयरन ने, तो आयरन ने ऐसा इसलिए किया कि आयरन जो है वो कॉपर से बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव है। आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव। अब ये रिएक्टिविटी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, बराबर, रिएक्टिविटी जो है वो एलिमेंट्स की चैप्टर नंबर 3 में आएगी। और रिएक्टिविटी जो है वो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है। ये जो सीरीज है वो उस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 45, इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 अगर अभी आपके पास हो तो आप खोलकर देख सकते हैं। तो उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है जिसमें सोडियम, राइट, सबसे टॉप पर होता है सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, these are the elements, sodium पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और इसके बाद Al, Zn, आई होप सभी को दिख रहा होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, Zn, Fe मीन्स आयरन, यानी आयरन आ गया। अब इसके बाद Pb, हाइड्रोजन, Pb मीन्स लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, कॉपर, मर्क्यूरी, और उसके बाद है शायद सिल्वर एंड Hg, Ag। ओके, सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे लास्ट वाला जो है वो Au, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है अपना पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम। अब यहां पर देखिए ये जो आयरन है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, सी, सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज है ये कि जो टॉप में एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो बॉटम में एलिमेंट्स हैं वो कम रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमारी यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि इन केमिकल इक्वेशन, in chemical equation, more reactive element in chemical equation या reaction, sorry, in chemical reaction, not equation, in chemical reaction more reactive elements displace less reactive element of compound। यहां पर क्या होता है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो दिस आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो क्लियर, यहां पर एक बात माइंड में क्लियर कर लेना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट्स जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से उसकी जगह से हटा देगा, राइट। तो यहां पर आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है एंड ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हमको मिलेगा और कॉपर हमको डिपॉजिटेड मिलेगा आयरन की नेल्स पर। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में कुछ और भी इक्वेशंस दी हुई हैं केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि Zn आयरन के एग्जैक्ट ऊपर है, यानी ये भी रिएक्टिव है। जब हम इसको CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर, जिंक, कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा, सी, ये सॉल्यूशन बन जाएगा ZnSO4 और प्लस Cu सॉलिड। बोलिए। नाउ द थर्ड एग्जांपल दैट इज लेड जो है वो आयरन के एग्जैक्ट नीचे है। जब हम इसको कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, इसका केमिकल रिएक्शन होता है, तो यहां पर, सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर क्लोराइड, कॉपर
सॉल्यूशन में, एक्वेस सॉल्यूशन में जब लीड का रिएक्शन होता है तो PbCl2 प्लस ये एक्वेस सॉल्यूशन प्लस Cu सॉलिड। सो आई होप कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आप सभी को समझ में आ गई होगी। मेनली यहाँ पर एक ही बात माइंड में रखनी है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब एलिमेंट की भी मैं आपको बात करूं कि एलिमेंट 9th स्टैंडर्ड में हमने देखे थे कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये सारे एलिमेंट्स हमने 9th स्टैंडर्ड में देखे थे। इनके एटॉमिक नंबर देखे थे, एटॉमिक वेट देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखे थे, ऑर्बिट्स देखी थी हमने। तो ये सारी चर्चा इसके बाद जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक आएगा हम उसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका हमको हेल्प लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, in chemical reaction more reactive element displace less reactive element of compound. Fe solid plus CuSO4 will gives FeSO4 plus copper. Zinc plus CuSO4 will give ZnSO4 plus copper. Lead यानी Pb plus CuCl2 copper chloride will gives lead chloride and copper. So I hope you just understand, and please write all the chemical equations from this video and whatever the query आप उसे ड्रॉप बॉक्स में जरूर भेजें मैसेज के थ्रू। थैंक यू सो मच।